थे। और अब जो सूत्र इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि करीबन 50 ऐसे ड्रोन अलग अलग हिस्सों में जो अंकित से मैं आगे जानकारी लूंगी, लेकिन उसके पहले ये वीडियो आप देखिए। ये इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कुछ ही मिनटों पहले ये वीडियो शेयर किया गया है और उसमें जो कैप्शन है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इंग्लिश में पूरा कैप्शन है, इसको हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता दूं। 8 और 9 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर कई जगहों पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया। भारतीय सेना ने इन ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और सीजफायर उल्लंघनों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हर नापाक मंसूबे का करारा जवाब दिया जाएगा। #इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी की तरफ से कैप्शन के साथ ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा और इन बातों का जिक्र करते हुए ये वीडियो साझा किया गया है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अपनी बात आप पूरी करें। जी बिल्कुल, हम उन हथियारों के बारे में जानकारी दे रहे थे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया एक के बाद एक 50 जो ड्रोन भारत की सीमा में भेजे, तो उसके लिए इंडियन फोर्सेस ने अपनी पहले से तैयारी कर रखी थी। और फिलहाल अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके लिए L-70 गन का इस्तेमाल किया गया है। ZU-23 mm की जो गन है उसका इस्तेमाल किया गया है। शिलिका सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा भी कई सारी और एडवांस टेक्निक्स के जो हमारे पास में हथियार थे उनका इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को गिराया गया है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं L-70 गन की, तो ये जो है एक तरह से बोफोर्स की 40 mm ऑटोमेटिक गन है और इसका इस्तेमाल जब इस तरीके से कोई मल्टीपर्पज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर जब ये इस तरीके के ड्रोन हमले होते हैं जहां पर स्वॉर्म अटैक किया जाता है, एक साथ बड़ी संख्या में आपके ऊपर हमला किया जाता है, फिर चाहे वो मिसाइल्स का हो या फिर इस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो, तो वहां पर गिराने में कामयाब होता है। और कल हमने देखा है कि कितना सक्सेसफुली इसने अपना काम किया है। इसके साथ ही में जो बाकी जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ZU-23, ये एक जो है व्हील पर गन रहती है और ये डबल बैरल गन है। इसका इस्तेमाल भी इस तरह से किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि ऊपर से कोई टारगेट आ रहा है, आप उसको जो है टारगेट करते हैं, उसको हिट करते हैं। और इसकी खासियत क्या है, ये आपको जो है कुछ सेकंड के अंदर ही लोकेशन चेंज करती है, क्योंकि ये पहियों पर होती है। लिहाजा अगर उसको दिखता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, वहां पर हिट करेगी और उसके कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करके वहां पर हिट कर सकती है। ये इसकी खासियत है। और कल इस तरीके के जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसी के चलते पाकिस्तान ने भले ही स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया हो, यानी कि गुच्छे में ये ड्रोन भेजे हो भारतीय सीमा में, लेकिन उनको सबको एक एक करके गिरा दिया गया है। पाकिस्तान का एक ड्रोन भी उस लक्ष्य के साथ जो भेजा गया था वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। और यही भारतीय सेना की ताकत को दिखाता है, यही भारतीय सेना के जज्बे को दिखाता है, यही भारतीय सेना की तैयारी को दिखाता है। और उसके बाद जो भारतीय सेना ने किया है वो तस्वीरें और वो जानकारी भी लगातार अब सामने आ ही रही है। जी बिल्कुल अंकित, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो तस्वीरें भी सामने आ रही है और इंडियन आर्मी की तरफ से सेना की तरफ से जो वीडियो भी साझा किया गया है, एक बार वो फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे। कुछ ही मिनट पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट जो है इंडियन आर्मी का, उनकी तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, साझा किया गया है और इस वीडियो में एक अच्छा कैप्शन भी लिखा गया है और पूरी जानकारी साझा की गई है। लिखा गया है इसमें कि 8 और 9 मई 2025 की दरमियानी रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकतों का प्रदर्शन किया था। जो उन्होंने कैप्शन लिखा है वो मैंने आपको
पहले पढ़ के सुनाया, एक बार फिर से मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि 8 और 9 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर कई जगहों पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया। इंडियन आर्मी ने वीडियो साझा करते हुए इस कैप्शन को लिखा है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इंडियन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया है और साथ ही एक बार फिर से स्पष्ट संदेश है एकजुटता का, अखंडता का, और एक बार फिर से शायद पाकिस्तान ने भारतीय सेना को कम आंकने की गलती कर दी, मिस कैलकुलेट कर दिया और उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत भी रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना ने साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई से लॉन्च किया है, उसी के तहत ये अपना आधिकारिक बयान जारी किया है कि 8 और 9 मई की मध्य रात्रि में पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने ड्रोन और अन्य गोला बारूद का प्रयोग करते हुए हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के साथ कई बार संघर्ष विराम का भी उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को बिल्कुल पूरी तरह से विफल कर दिया जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, और जो सीज फायर वायलेशन किया गया उसका भी उचित जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। और भारतीय सेना का यह कहना है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और सभी जो भी प्रयास इस तरह के किए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से उनका बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा, साफ तौर से भारतीय सेना ने कह दिया है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, अगर कोई ब्रीफिंग होती है तो उसमें बीती रात किन किन इलाकों पर हमले किए गए, भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है, उसकी जानकारी और ज्यादा डिटेलिंग में सामने आ सकती है। ठीक विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से जो पोस्ट साझा किया गया है वो भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। और जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, इंडियन आर्मी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया, ये जानकारी स्पष्ट की गई कि किस प्रकार से 8 और 9 मई की दरमियानी रात, जैसा कि बीती रात आपने भी स्थितियों को बहुत करीब से देखा, उसके बारे में जिक्र करते हुए ये एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया गया, उनके तमाम हमलों को नाकाम भी किया गया। खुद इंडियन आर्मी की तरफ से अब ये पोस्ट साझा किया गया है। जगविंदर जी, देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान 2-4 दिन और इस तरह की रात को शरारतें हरकतें करेगा और फिर अपनी औकात पे आ जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मुझे घुटने टेकने में ही बेहतरी है। एक बार होता है ना कि कहते हैं कि दीवा बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। मैं इसी की तुलना करूंगा, पाकिस्तान जो है वो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा रहा है। और रात मैंने देख लिया उनकी जो हालत की है ना, और जिस तरह से वो फिर पागलों की तरह शेलिंग करने लगे थे, उससे ये समझ आ रहा था कि उनके इलाके में उनका कितना नुकसान हो रहा है। और वो दर्द उनका निकल रहा था पुंछ के रिहायशी इलाकों पर या उड़ी और उसके साथ लगते जो है वो मच्छिल सेक्टर में, मेंढर सेक्टर में, इन तमाम जगहों पर भी उन्होंने शेलिंग की। लेकिन क्योंकि पुंछ जो है वो बिल्कुल घनी आबादी वाला इलाका है, घर है यहाँ पर, बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यापार के सिलसिले में रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की हरकतें कम से कम रिहायशी इलाकों में कोई भी प्रोफेशनल सेना नहीं करती है। लेकिन प्रोफेशनल वर्ड ही पाकिस्तान के लिए गलत है, क्योंकि वो टेररिस्टों को पनाह देने वाले, टेररिस्टों से प्रॉक्सी वॉर करवाने वाले, टेररिस्टों को भेजकर आम लोगों को मरवाने वाले, ऐसे लोगों से प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन कल रात जिस तरह से सारी रात इस एलओसी पर लड़ाई हुई है, मुझे लगता है आज भी ये सब होगा और अगले 2-3 दिन तक चलेगा। और उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो एलओसी से या तो अस्पतालों में पहुंचना शुरू कर देगी या खुद ही वो अपने हालात देखकर वहां से छोड़ना शुरू कर देगी। मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि भारत का जो है ना मल्टी लेवल का अरेंजमेंट लगता है। रात में सारी जो आवाजें आती है ना, जब गन चलती है, फायर होता है, किस साइड से आ रहा है, किसको जा रहा है, रात के अंधेरे में जब आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पाकिस्तान के तो हम शेल तक 3 दिनों में महसूस करने लगे हैं। मैंने रात दर्शकों को बताया था कि सीटी जैसी आवाज करते हुए वो शेल आता है और फिर जोरदार धमाका करता है। तो जैसी वो सीटी जैसी आवाज आने लगती है तो हम 3-4 सेकंड पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि ये पाकिस्तान की साइड से आ रहा है, और वाकई वो होता है, वो आके पुंछ में गिरता है। लेकिन जो भारत की साइड से जाता है वो बहुत बुलंद आवाज वाला, जैसे लगता है कि उससे भी बड़ी तोप का फायर है। ये ऐसे नहीं सीटी बीटी मारते हुए नहीं जाता है, वो सीधा एकदम रॉकेट्स की लाइन लगती हुई दिखती है। तो मैं सही तरीके से तो ये नहीं बता सकता कि वो कौन सी गन इस्तेमाल हो रही है, अंदाजे से ही बताया जा सकता है। लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह से बोफोर्स का फायर होता है ना, उस तरह का जोरदार फायर होता है वो, और मशीन गन रेगुलर चलती रहती हैं। और जिस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी जाती है ना, उस लहजे से, उसी अंदाज में बिल्कुल सिलसिलेवार लड़ीवार तरीके से लगातार पुंछ से एलओसी से पाकिस्तान की तरफ भारतीय सेना ये लड़ीवार मिसाइलें, ये लड़ीदार रॉकेट दाग रही है।
बिल्कुल जगविंदर जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से रात में सीज़फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में भारी तबाही भी हुई है। आलम यह रहा कि पीओके में पूरी रात सायरन भी बजते रहे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और जैसा कि जगविंदर जी भी बता रहे थे कि लगातार भारतीय सेना की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की गई है, जवाबी हमले किए गए हैं और इस बीच पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी जो संभावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जा रहा है। तो ये देखिए, पीओके की अगर जानकारी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा आलम रहा है कि पूरी रात यहाँ पर सायरन बजते रहे। यहाँ पर भारत के हमले की लोगों में एक अलग ही जो दहशत है वो नजर आ रही थी। पाकिस्तानी सेना ने फिर से एक बार रात में सीज़फायर का उल्लंघन किया और वो जो ये तमाम कार्रवाई कर रहा है बौखलाहट में, ये जो सीज़फायर का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। बौखलाहट में इस तरह के जो कदम है वो पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, एक बार फिर से देखिए, पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है, पिछले 15 दिनों से यही स्थितियां हैं और पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पीओके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर सायरन बजते रहे रात भर। बिल्कुल जी, जैसे ही जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन हमले और मिसाइल हमले की खबर आई, उसके तुरंत बाद ही कश्मीर घाटी में भी कुपवाड़ा और बारामूला में जो है एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी गई पाकिस्तान की तरफ से और ज़बरदस्त गोलीबारी में कुपवाड़ा के टंगडार और केरन में काफ़ी सिविलियन एरियाज़ में गोले गिरे और इसी तरीके से उरी सेक्टर में भी जो गोलीबारी हुई वो इतनी भीषण थी कि एक चलती गाड़ी पर एक गोला लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई और एक अन्य महिला जख्मी हो गई। सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि कुपवाड़ा के मुख्य बाजार यानी चौकीबल के पास भी चौकीबल बाजार में काफ़ी गोले आके गिरे, जिससे यहाँ पे बाजार को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यानी कुल मिला के देखें तो कश्मीर घाटी में कल जो गोलीबारी हुई थी वो सिविलियन एरियाज़ में ज़्यादा टारगेट करके की गई थी। जवाबी कार्रवाई में सेना की तरफ से भी बॉफर्स और हॉविट्जर्स का इस्तेमाल किया गया और जाहिर सी बात है कि ये गोलीबारी जब भारत की तरफ से शुरू की गई तो पाकिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा, लेकिन अभी तक वहाँ हुए नुकसान का आंकलन जो है वो हो रहा है, वहाँ से कोई खबर नहीं आई। लेकिन गोलीबारी इतनी भीषण थी कि उसकी वजह से जो है पूरे पीओके में सायरन रात भर बजते रहे। लेकिन उस सायरन बजने के पीछे ये भी एक वजह थी कि जब जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से पाकिस्तान के 16 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें मुजफ्फराबाद में भी कुछ हमलों की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो हलचल थी वो सरहदों पर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और सुरक्षा बलों का ये भी आंकलन है कि जब गोलीबारी ज़्यादा हो रही थी तो उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिशें भी हो सकती हैं। इसीलिए जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड था उसको भी सतर्क करके रखा गया था, क्योंकि गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ भी हो सकती है। जम्मू क्षेत्र में कल इस तरह की 2 घटनाएं देखी गई, सांबा में कि जहां पे गोलीबारी की आड़ में ड्रोन हमले की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें 2 जगह पे तो बीएसएफ ने उनको नाकाम कर दिया। लेकिन आशंका ये है कि जब बड़ी मात्रा में गोलीबारी हो रही हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से घुसपैठियां अंदर आ सकते हैं, तो इसीलिए काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। कल रात भर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1 बजे रात तक ब्लैकआउट रखा गया था, क्योंकि संभावना ये थी कि श्रीनगर भी एक निशाना हो सकता है पाकिस्तानी हमले का। लेकिन सब कुछ अलर्ट पे था, सब कुछ खासतौर पर एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए जो एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज थी उनको अलर्ट पे रखा गया था और सुरक्षाकर्मी सड़कों पर भी तैनात थे। लेकिन कल श्रीनगर पे इस तरीके का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन सरहदी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा भीषण गोलीबारी की गई, जिसके कारण एक महिला की मृत्यु हो गई, एक अन्य घायल हैं, जबकि दर्जनों मकान और दुकानों को क्षति पहुंची है इन पूरे सभी इलाकों में। और आज सुबह भी जो खबर आई थी कि रुक रुक के जो कुपवाड़ा और उरी सेक्टर्स में गोलीबारी हो रही थी, हालांकि ये गोलीबारी हल्के हथियारों से ही हो रही थी। जी हाँ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।